स्तुति देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अदिति शाह। जीवन में हर परिस्थिति में शांत और संतुलन, सकारात्मक सोच बेहद काम आता है। आइए आर्ट ऑफ लिविंग के तीसरे भाग में सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी अदिति जी से जीवन को खुशहाल और सशक्त बनाने वाले अद्भुत विचार। जीरो बनना सीख जाओ। एक बात पक्का बता रही हूं, जो जितना जीरो बनना जानता है इस दुनिया में आप अपने आप हीरो बन जाओगे। सबकी नजर आप पर है, ध्यान रखना। जो हीरो है उसको सब देख रहे हैं। अगर आप ये समझ के चलो मैं जीरो हूं, हीरो पार्ट मिला हुआ है, तो सब लोग आपको फॉलो करेंगे। हीरो को क्या करते हैं, उसकी ड्रेस मेरी जैसी हो, उसका हेयर स्टाइल मेरा वैसा ही हो जैसे उसने उसमें साड़ी पहनी हुई थी, उसने सूट पहना हुआ था। ऐसे करते हैं ना, कॉपी करते हैं ना उसे। तो आपको सब कॉपी करने लगेंगे। उसके लिए बस एक ही काम करना है। क्या करना है? जीरो। मैं आत्मा हूं, परमात्मा की संतान हूं। जितना याद है, जितना पक्का है, शक्ति आ जाएगी, समर्थी आ जाएगी, आपके कर्म सहज हो जाएंगे और सब आपको कॉपी करेंगे। करके देखना। जितना जीरो उतना हीरो। आपको अपने कर्मों में आनंद आने लग जाएगा, है ना? कर्मों में आनंद लग जाएगा। ये जीवन, कई बार हम इसकी कीमत को नहीं समझते, इसलिए साधारण काम करते रहते हैं। कोरोना पीरियड में जिन्होंने शरीर छोड़ा उनको पता है श्वासों की कितनी कीमत है। श्वासों की कितनी कीमत है सिकंदर से पूछो, जिनने सारी दुनिया को जीत लिया पर अपने जीवन में अपनी श्वासों से हार गया। अंत समय में भी वो कह रहा था मैं अपनी माँ को देखना चाहता हूँ, देख नहीं पाया, यूनान नहीं पहुंच पाया क्योंकि श्वासें ही कम थी। उसने खुद कहा लिख देना मेरी कब्र पर कि मैं सारी दुनिया को तो जीत गया पर अपनी जीवन से नहीं जीत पाया। जीवन की कीमत को पहचानना और बढ़ाना हमारे हाथ में है। एक स्टोरी सुनाती हूँ आपको, एक व्यक्ति की। वो व्यक्ति पूछता है मेरे जीवन की क्या वैल्यू है, क्या कीमत है मेरे जीवन की। गुरुजी ने कहा, महात्मा जी ने कहा, बताता हूँ, एक काम करो। क्या करो? ये चमकीला पत्थर है, जाओ इसको दुकान में जाकर, बाजार में जाकर इसका मोल बताओ। वो गया, एक सब्जी वाला था, उसे कहा भाई इस पत्थर का क्या कीमत लगाओगे? कहा मेरे किस काम का, वजन करना है मुझे। चल कोई नहीं, 2 किलो आलू दे दूंगा तुझे। कहा ठीक है, पर मोल ही लगाना है ना, अभी बेचना नहीं है। तो कहता अच्छा मैं आगे और मोल लगवाता हूँ। अनाज की दुकान थी, हाँ, अनाज बेच रहा था भाई। तो कहा भाई ये पत्थर है, इसका क्या मोल है? उसने कहा 2 बोरी गेहूं दे दूंगा। कहते वाह बढ़ गया माल, वो 2 किलो मिल रहे थे आलू, यहाँ 2 बोरी अनाज मिल रहा है। बड़ा चमकीला पत्थर तो बड़ा काम का है। सुनार की दुकान पर गया, पूछा भाई इसका क्या मोल है? उसके सामने हीरे जवाहरात, वो जो सोने के हीरे, सोने के हार रख दिए उसने, और कहा ये सब इस पत्थर के बदले दे दूंगा, तुम मुझे ये दे दे। कहा वाह ये तो मोल ही बढ़ता जा रहा है, कमाल हो गया। जवाहरी की दुकान पे गया और कहा कि इस पत्थर का क्या मोल है? कहते ये पत्थर अनमोल है, मेरी दुकान तू ले जा, ये पत्थर मुझे दे दे। तो गया गुरु जी के पास, कहते कमाल का है आपका पत्थर। आलू वाला कहता है 2 किलो आलू दे दूंगा, हाँ। अनाज वाला कहता है 2 बोरी अनाज दे दूंगा। सुनार कहता है सोने के हार ले जाओ। जवाहरी तो कहता है पूरी दुकान ले जाओ।
कि तो समझ जा, ये जीवन तुझे कैसा बनाना है तेरे हाथ में है। समझ जा अपने जीवन की कीमत को। जो जितना अपने जीवन की कीमत को समझ जाता है, सबका जीवन है, चाहे तो उसे 2 किलो आलू की तरह बना लो, चाहे 2 बोरी अनाज की तरह बना लो, चाहे सोने की तरह बना लो, और चाहे सारा संसार आपका है, सब कुछ आपका है। ये आपके ऊपर है, आप हीरो बनना चाहते हो या विलन बनना चाहते हो। एक इंसान अपने अच्छे कर्मों से, श्रेष्ठ कर्मों से हीरो भी बन जाता है और विलन भी बन जाता है। किसी ने पूछा, ज्योतिष शास्त्र कहते हैं ना, इस नाम का होगा तो इतनी उन्नति को पाएगा। अच्छा, तो कहते कृष्ण और कंस की राशि तो एक ही थी, राम और रावण की भी एक ही थी, गांधी जी और गोडसे की भी राशि एक जैसी थी। तो ज्योतिषी की बात नहीं सुनो, अपने कर्मों की आवाज सुनो। ये जो हाथ है जो कर्म करते हैं, उसके आधार पर हाथों की रेखाएं बन जाती हैं। ये जो मन है जो विचार करता है, वो मस्तक की रेखाएं बना देता है। हमारे अच्छे कर्म हमारा भाग्य बना देते हैं। तो जीवन में जीवन जीने की कला सीख जाओगे, सृष्टि रंगमंच पर अपना किरदार समझ जाओगे, और सबसे बड़ी बात, हीरो समझा है ना, तो डायरेक्टर की डायरेक्शन को समझ जाओगे। डायरेक्टर के साथ सीधा कनेक्शन हो जाएगा। वो जैसा कहता है वैसा करने लग जाओगे, दूसरे को देखना बंद कर दोगे। ये छोटी छोटी बातें, अपने किरदार को समझ जाओगे, आपके जीवन की सारी मुसीबतें खत्म हो जाएंगी। जो काम कर रहे हो आपको आनंद आ जाएगा, क्योंकि जो विघ्न है वो भी अंदर है। जो सॉल्यूशन है, विघ्न विनाशक स्थिति भी मेरे अंदर है। इस आर्ट को सीख जाओ, सहज हो जाएगा। अभी हम एक छोटी सी मेडिटेशन करते हैं, सब करेंगे। अपने आप को हीरो बनाएंगे और उससे पहले जीरो बनाएंगे। करके देखें। हल्का करें मन को। चारों ओर दुनिया में बहुत सी आवाजें हैं। संबंधों में कई बातें हैं। इस सृष्टि रंगमंच पर मेरे चारों ओर भिन्न भिन्न किरदार हैं। कोई हीरो है, कोई हीरोइन है, कोई विलन है, कोई साइड एक्टर, तो कोई कॉमेडियन भी है। हर इंसान का अलग अलग रोल है। भगवान के इस गुलिस्तान में, इस बेहद के बगीचे में भिन्न भिन्न प्रकार के फूल हैं। कोई गुलाब है, कोई चंपा, कोई चमेली,
कोई कमल है तो कोई गुलदाबदी, कोई कांटे भी हैं। ध्यान से देखो, ये वो कांटे हैं जो फूल के महत्व को बढ़ा रहे हैं। ध्यान से देखो, ये वो कीचड़ है जो कमल के महत्व को, उसकी गरिमा को ऊंचा उठा रहे हैं। यहां सब कुछ सही है, सब अलग अलग हैं, पर कोई गलत नहीं है। कितना सुंदर है ये ईश्वरीय रंगमंच। और मैं हीरो किरदार निभाने वाली जीरो। महसूस करें मस्तक के बीच में हीरे के समान मैं ज्योति शक्ति चमक रही हूं। मेरा ध्यान केवल मुझ पर है। मैं क्या सोचती हूं, मैं क्या बोलता हूं, मैं क्या करता हूं, न मैं पर चिंतन करता हूं, न मैं परदर्शन करता हूं। स्वचिंतन, खुद को देखता हूं, स्वदर्शन करता हूं। गलती से भी मैं विलन ना बन जाऊं, पराये भावों में ना आ जाऊं, पराई स्थिति परिस्थिति का गुलाम ना बन जाऊं। चेक करें अपने हीरो किरदार को। और ऊपर से फील करें सुप्रीम डायरेक्टर, परम पिता परमात्मा सर्वशक्तिमान मेरे ऊपर प्यार की, सुखों की, शांति की वर्षा कर रहे हैं। सामर्थ्य दे रहे हैं, साथ दे रहे हैं और कह रहे हैं बस तू एक कदम हिम्मत का बढ़ा, मेरे 1000 हाथ 1000 कदम तेरे साथ हैं। तो बस परिस्थिति में विचलित ना हो, तुझे मंजिल तक पहुंचाने के लिए मैं तुम्हारा पिता सदा हूं।
फील करें, मैं हीरा सच में हीरो हूं, मैं विशेष हूं, मैं खास हूं, ये जीवन विशेष है, इस रंगमंच पर मेरा किरदार विशेष है, मुझ जैसा कोई नहीं, मैं परम सौभाग्यशाली हूं। फील करते जाएं, अंदर तक। ओम शांति शांति शांति। तो आप साधारण नहीं हो, ये समझ के चलना, जिस नजर से खुद को देखोगे उसी नजरिए से सब आपको देखेंगे। जैसे रोज आईने में अपना श्रृंगार करते हो, खुद को फिट रखना चाहते हो, सुंदर दिखना चाहते हो, वैसे रोज आईने में खुद को जब इस देह को देखो तो इस आत्मिक स्थिति को भी देखना, ये भी कहीं हिल तो नहीं गई है। देखोगे, टिक जाओगे उस स्थिति पर, आपका रोल बेस्ट हो जाएगा। और कल जो बताया था कि बाबा को साथ लेकर जाना, किस किस ने आज सुबह गुड मॉर्निंग की थी? वेरी गुड। किस किस ने कल रात को गुड नाइट की थी बाबा को? वंडरफुल। तो कमाल है, अपने लिए ताली बजाओ, मैं भी बजाऊंगी। ये जीवन गॉड की अमानत है, हर एक का जीवन वैल्यूएबल है, हर एक का, हमारा भी और दूसरों का भी, अपना भी और अपनों का भी। लेकिन फिर भी संबंधों में आते आते कुछ बंधन हो जाते हैं, फिर मन मुटाव हो जाता है, होता है, सबके पास होता है, सबके घर में होता है। पर फिर भी कुछ भगवान के तरीके हैं। जैसे सड़क पे जाते हैं, ट्रैफिक जाम ना हो, दुर्घटना ना हो तो रेड लाइट होती है, सरकार लगा देती है, दुर्घटना नहीं। ऐसे ही भगवान ने भी कुछ रूल्स बनाए हैं, उनको फॉलो करोगे तो जीवन में टकराव नहीं होगा, मनमुटाव नहीं होगा। वो कौन से रूल हैं? संबंधों में मधुरता कैसे आएगी, ये हम कल सीखेंगे ना। संबंधों को इतना मीठा बनाएं, एक दूसरे से मिलें तो जी चाहे हर एक को गले लगाएं, है ना? ऐसे होना चाहिए। तो जीवन जीने की कला भी सीखो, संबंध निभाने की भी कला सीखो। कैसे संबंध निभाना है, कैसे व्यवहार में आना है, क्योंकि घर में लड़ाई झगड़ा होगा ना तो मन को परेशानी तो होगी। तो परेशानी ना हो, शान में टिके रहे, उसके कुछ रूल्स हैं, बस वो सीख जाओ, आपको सब चीज़ें आ जाएंगी और समझ जाएंगे कि संबंध है क्या, निभाना कैसे है, उसकी शक्ति भी आ जाएगी, तरीका भी आ जाएगा। ये ज्ञान लाइट की तरह है, अंधेरे में कुछ समझ नहीं आता है, क्या करें क्या ना करें,
पर जब ज्ञान की लाइट आ जाती है, सब चीज़ें, सब कुछ समझ आने लगता है, कहाँ से क्या उठाना है। शक्तियाँ आपके पास हैं। हम छोटे होते थे, हमारे सिलेबस में इंग्लिश में एक स्टोरी थी, उसका पात्र था कुच्चू। चश्मा ना सिर पे रख के भूल गया और सारे घर में ढूंढ रहा है। उसके सारे बच्चे लगे हैं चश्मा ढूंढने में। कोई उसका पड़ोसी आया तो उसे बताया तो तुम्हारे सिर पे है। होती है चीजें हमारे पास ही होती हैं। शक्तियां आपके पास है। हनुमान होते हैं ना, हनुमान भूल गया था, शक्तियां तो उसके अंदर थी। याद दिलाया गया, शक्तियां इमर्ज हो गई। ज्ञान भी आपके अंदर है, आपके भीतर छिपा है, बस स्मृति दिला रहे हैं हम। ये ज्ञान क्या है? स्मृति है। ये स्मृति आपको समर्थी बनाती है, सशक्त करती है। और हनुमान ने फिर क्या क्या कर दिया जो बड़े बड़े नहीं कर पाए। तो आप भी जो सोच रहे हो ना, ये नहीं हो सकता, ये कुछ नहीं है। बस जागृत करो अपने अंदर की शक्ति को, याद करो खुद को, मैं कौन हूँ, खुद के महत्व को समझो, अपने आप सब कुछ होने लग जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बगल में आपको एक घंटी दिख रही होगी, उसे भी दबा दीजिएगा ताकि हर वीडियो की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए और देखते रहिए स्तुति, मेरे यानी अदिति शाह के साथ। शुक्रिया।